हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप सभी को पता है कब, क्यों और कैसे हुई होम्योपैथी की खोज? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में हमारे अपने चैनल होम्योपैथी द हीलिंग पावर में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे पिछले वीडियो व्हाट इज़ होम्योपैथी, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के फ़ायदे और होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हनीमैन की जीवन यात्रा, ये सारे वीडियोस ज़रूर देखें ताकि आपको मेरा ये आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने होम्योपैथी की खोज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी मेडिकल स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर हनीमैन सर ने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की इन ईयर 1781 इन हेडस्टार्ट। He was selected as a medical officer in various places like at Headstart, Dessau and Goman. The horrible way of treatment was unscientific and expressed inhumanity always disturbed Haniman sir. जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि उस समय में कैसे ट्रीटमेंट हुआ करते थे। वेनिसेक्शन, कपिंग, लीचिंग, ब्लिस्टरिंग, पर्गेटिव्स, लैक्सेटिव्स जैसे ट्रीटमेंट हुआ करते थे। डॉक्टर हनीमैन सर ये सोचते थे कि दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट। पेशेंट बीमारी की वजह से नहीं बल्कि दर्दनाक ट्रीटमेंट देने के कारण पेशेंट की मृत्यु हो रही है। इन सब स्थितियों को देखकर डॉक्टर हनीमैन सर ने निश्चय किया कि अब वे मेडिकल प्रैक्टिस को छोड़ देंगे। इसके बाद हनीमैन सर ने बुक्स ट्रांसलेशन, केमिस्ट्री पर एक्सपेरिमेंट्स की ओर अपना ध्यान देना शुरू किया और इस दौरान इन ईयर 1790 में डॉक्टर हनीमैन सर डॉक्टर विलियम क्यूलेन की बुक ट्रांसलेट कर रहे थे। डॉक्टर विलियम क्यूलेन was the head of department in medicine in London University. He wrote many books. He wrote a book named Treatise of Medicine in 2 volumes, where about 20 pages were written on cinchona bark in his second volume. Dr. Haniman sir was the most accomplished translator in the medical field at that time. Mastered in dozens of languages, with full devotion, he always translated books. And also, sometimes he even used to add his own words, experiences, studies while translation. कुछ इसी तरह अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ डॉक्टर हनीमैन सर डॉक्टर क्यूलेन की बुक का अनुवाद कर रहे थे इंग्लिश से जर्मन में इन ईयर 1790 में। While translation, he came across the line. It is the success in the treatment of intermittent fever to the fact it was bitter in taste and its tonic effect on stomach. इसका ये मतलब है कि सिंकोना बार्क, जिसे हम कुनेन की छाल भी कहते हैं, ये स्वाद में बहुत कड़वी होती है और इसका पचन क्रिया में मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी असर होता है। अपने इस खासियत की वजह से सिंकोना बार्क मलेरियल फीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती है। डॉक्टर हनीमैन सर ने जब ये लाइन पढ़ी तो वो इस बात को लेकर काफ़ी प्रभावित हुए, इम्प्रेस हुए, पर वे इस बात को लेकर काफ़ी असंतुष्ट भी थे कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन है। उनके मन में कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। As Dr. Haniman sir was fearless investigator, great experimenter, so he decided to prove it. जैसे कि डॉक्टर हनीमैन सर को उनके पिता ने बचपन में सिखाया था, हर चीज़ को गहराई से जानो, उसे परखो और फिर ही उसे मानो। Never take anything for granted, nor receive anything in any science as a truth until you have investigated it for yourself.
अपने पिता की इस सीख की वजह से डॉक्टर हनीमन सर ने ठान लिया कि वे इस सिंकोना बार्क का प्रयोग ज़रूर करेंगे। डॉक्टर हनीमन सर ने सिंकोना बार्क का जूस निकाला और दिन में 4 बार लगातार 2 दिन तक लेते रहे। इसे उन्होंने इस प्रकार मेंशन किया है, I took 4 drams of सिंकोना बार्क जूस फॉर 2 consecutive days। सिंकोना बार्क का जूस लेने के बाद उन्हें कई सारे सिम्टम्स आए जो इस प्रकार थे: हाथ और पैर में ठंड महसूस होना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, घबराहट महसूस होना, वे एंशियस और ड्राउजी यानी कि सुस्ती महसूस करने लगे, रेडनेस ऑफ चेक्स, थर्स्टी फीलिंग, नमनेस एंड सिवियर प्रोस्ट्रेशन। जैसे ही हनीमन सर ने सिंकोना बार्क का जूस लेना बंद किया, उनके सारे सिम्टम्स अपने आप ही चले गए और वे पहले की तरह हेल्दी हो गए। हनीमन सर को इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ। वे इस बात से हैरान थे कि एक स्वस्थ हेल्दी व्यक्ति को सिंकोना बार्क का जूस लेने के बाद वैसे ही सिम्टम आए जैसे एक बीमार व्यक्ति को मलेरिया हो जाने पर आते हैं, और जैसे ही जूस लेना बंद किया वे सारे सिम्टम अपने आप ही चले गए। इस अनुभव से डॉक्टर हनीमन सर ने निश्चय किया कि अब वे सिंकोना बार्क का प्रयोग अपने फैमिली और फ्रेंड्स पर भी करेंगे और हर जगह उन्हें सेम ही रिजल्ट्स मिले। 1790 से लेकर 1796 तक हनीमन सर ने ड्रग प्रूविंग की। हनीमन सर ड्रग प्रूविंग अपने आप पर, फैमिली और फ्रेंड्स पर भी करते थे। ये प्रूविंग वे अलग अलग डोजेस, डिफरेंट एज ग्रुप्स और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस पर भी करते थे और हर प्रूविंग को वे खुद ही इंस्पेक्ट करते थे। इस तरह उन्होंने हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर अपनी ड्रग प्रूविंग की और कुछ समय बाद उन्हें सिक यानी कि डिसीज्ड पर्सन पर भी मेडिसिन देने का अवसर प्राप्त हुआ। हनीमन सर का ये अनुभव लाइफ एंड लेटर्स बाय डॉक्टर सैमुअल हनीमन बाय थॉमस ब्रैडफोर्ड इस बुक में बताया गया है। आफ्टर कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट ऑन हिमसेल्फ, family and on his friends with different drugs, but he had not yet tested the truth of his new principle on the sick. The insanity of Clockenbring gave him this opportunity. Asylum at Georgenthal. In 1792, Dr. Haniman Sir went to Georgenthal in the Principality of Gotha to take a charge of an asylum for the insane and to treat F.A. Clockenbring. F.A. Clockenbring was having fast, busy and strict life for about 5 years, and this developed a great disturbance in his mental health. In winter 1791 to 1792, he became insane violently. Madame Clockenbring, wife of F.A. Clockenbring, was impressed by the article written by Haniman Sir in the paper Recensiger, where Haniman Sir insisted gentle, moral, loving, polite method of treating the mentally ill patient. And she wanted Dr. Haniman Sir to take a charge of the case of her husband. Dr. Haniman Sir went to Georgenthal, took a charge. First 2 weeks, he just observed the patient before giving any medicines. There was a fearful madness developed in the patient. Patient's face was covered with large, dirty spots. There were strange hallucinations. Patient destroyed clothings and beddings. Patient would speak in different languages at many times. Dr. Haniman Sir never allowed the treatment of mentally disturbed patient by violence, by abusing patient, by chains, by whipping, by giving nauseating medicines, or any type of rough, cruel treatment which was present at that time. In fact, Dr. Haniman Sir applied a gentle, polite, loving and moral treatment to mentally disturbed patient. In the same manner,
Dr. Hahnemann sir gave moral, gentle, polite and loving treatment to F.A. Clockenbring, and along with that his new system of healing, that is homeopathic medicines, and cured the mentally disturbed patient in March 1793 within 1 year. The patient was completely cured and became mentally and physically healthy and normal person. Dr. Hahnemann sir was the first reformer of mental disease. मेडिकल हिस्ट्री में हनेमन सर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि मानसिक रूप से परेशान पेशेंट का इलाज बड़े प्यार से, नम्रता से और अच्छी देखभाल से करना चाहिए। हनेमन सर ने कहा कि ऐसे मानसिक रोगियों के साथ असभ्यता, तिरस्कार, निर्दयी व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसके बाद हनेमन सर को और एक मौका मिला अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन एक बीमार व्यक्ति को देने का। वाइल लिविंग द विलेज ऑफ मोल्स्टिब्लन, वहाँ के कुछ बच्चों को त्वचा रोग की शिकायत हो गई थी, जिसे मिल्क क्रस्ट भी कहा जाता है। कई बच्चों में ये बीमारी फैल रही थी। हनेमन सर को ये बात महसूस हुई कि ये इन्फेक्शन बच्चों में फैल सकता है। इसे जल्द ही रोकने के लिए मास्टर हनेमन सर ने होम्योपैथिक मेडिसिन बच्चों को दी। डॉक्टर हनेमन सर ने हिपार सल्फ्यूरिस मेडिसिन का सॉल्यूशन बनाया और बच्चों के चेहरे पर लगाया और एक जादुई रिजल्ट हनेमन सर के सामने आया। 2 दिन के भीतर ही उन्होंने देखा कि बच्चों में यह इन्फेक्शन की मात्रा कम हुई और काफ़ी हद तक ये बीमारी फैलना बंद हो गई। इस तरह अपनी कई सालों की मेहनत और अनुभव के आधार पर हनेमन सर ने ये बात जानी कि जो मेडिसिन एक स्वस्थ हेल्दी व्यक्ति को देने पर सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है, वही मेडिसिन एक बीमार व्यक्ति को देने के बाद वही सिम्टम्स क्योर भी कर सकती है, यानी बीमारी को दूर भी कर सकती है। इस तरह से डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनेमन सर ने 1796 में होम्योपैथी की खोज की। What was falling apple to Newton, cinchona bark was to Hahnemann sir. A pure-hearted soul, a brilliant scholar, a keen observer, great philosopher, one of the first revolutionary in the field of medicine, Dr. Christian Friedrich Samuel Hahnemann discovered homeopathy in the year 1796. Presented his new system, his new principle of healing, of painless way of cure to the mankind by presenting his work in Hufeland's Journal in 1796. By his essay, which was titled as An Essay on New Principle for Ascertaining the Curative Powers of Drugs and Some Examination of Previous Principles, which was published in second volume of Hufeland's Journal, parts 3 and 4, from pages 391 to 349 and 456 to 561. Dr. Hahnemann sir put forward his new doctrine of healing, similia similibus curantur, like cures like. Hence, year 1796 is celebrated as birth year of homeopathy. So, a great salute to Dr. Hahnemann sir from all of us. So friends, इस तरह डॉक्टर हनेमन सर ने होम्योपैथी का शोध लगाया और आगे अपने जीवन के अंतिम समय तक भी होम्योपैथी पर अपना काम जारी रखा। इसे जानने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो हनेमन सर की जीवन यात्रा मेरे चैनल पर ज़रूर देखें। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ये आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।